आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव की तैयारी ज़ोरों शोरों पर है। सभी दल प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के साथ साथ ज़मीनी स्तर पर भी तैयारी शुरू कर दी गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मेरे जहन में कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये है कि जो कुछ विपक्ष के नेताओं के साथ हो रहा है, क्या वह सही है? चुनाव से ठीक पहले जिस प्रकार के केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं पर छापेमारी कराई जा रही है, क्या वह सही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीने में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं कार्रवाई को लेकर कल इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान से चुनाव आयोग से 5 सूत्री मांग रखी हैं, जिसमें विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज़ादी के बाद से ये पहली घटना है जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है। अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर निशाना साधा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। राहुल गांधी के इस ट्वीट में केंद्रीय एजेंसियों की एक तरफा कार्रवाई, इलेक्टोरल बॉन्ड, विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने और विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने समेत कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करने का मुद्दा सम्मिलित था। सवाल जायज़ भी है कि आखिर क्यों चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके अकाउंट फ्रीज होने के कारण उन्हें चुनाव प्रचार करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अकाउंट फ्रीज को लेकर कहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टियों के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है। ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। आगे अजय माकन ने कहा कि पार्टी के पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला नहीं है। अरविंद केजरीवाल से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा चुका है। हेमंत सोरेन को ज़मीन घोटाले के मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पार्टी ने गठबंधन दलों के साथ बैठक कर चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। इन दोनों नेताओं के अलावा कई विपक्षी नेताओं के घरों पर ठीक चुनाव से पहले छापे मारे गए। बीते साल इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि पिछले 8 सालों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामले 4 गुना बढ़े हैं। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने द इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ को बताया, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से इसे रोक सकता है क्योंकि ये चुनाव को प्रभावित कर रहा है। चुनाव आयोग के भीतर हमने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया कि चुनाव के दौरान उन कार्रवाई को टाल दिया जाए जिन्हें टाला जा सकता है। ये पूछा जाना चाहिए, क्या चुनाव भर के लिए ऐसी चीज़ों को स्थगित करने से कोई अपूर्णीय क्षति होती है? इस मामले में कोई अपूर्णीय क्षति नहीं है। यह 3 महीने के बाद किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरे देश में खूब हंगामा हुआ, लेकिन अचानक इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर गायब कर दी जाती है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में सामने आया कि करोड़ों रुपए की कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है। इनमें 1300 करोड़ से भी ज़्यादा रकम के सबसे महंगे चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम है।
चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई लिस्ट में 22 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को 100 करोड़ से ज़्यादा का चंदा दिया है। 2019 से 2024 के बीच सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन पर छापेमारी हो चुकी है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े मामले को लेकर कोई जांच क्यों नहीं हुई? इस मामले में मीडिया की सुर्खियों से यह खबर कैसे गायब हो गई? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर जांच नहीं होनी चाहिए? इन सभी मुद्दों को जब एक साथ जोड़कर देखता हूं तो खुद से सवाल करता हूं कि क्या यह सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? एक तरफ मीडिया सत्ता पक्ष के गुणगान गा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के मुद्दे मेन स्ट्रीम से गायब हैं। इस तरह की एक तरफा कार्रवाई कहीं ना कहीं चुनाव में विपक्ष को कमज़ोर कर सकती है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। इन सभी कार्रवाइयों पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।